में डर साफ साफ झलक रहा था और विद्युत गाड़ी के अंदर गुस्से में चुपचाप बैठा हुआ था। वहां मौजूद सारे लोग विद्युत के बिहेवियर को अच्छे से जानते थे। उसके गुस्से के डर से सबकी सांसें कुछ देर के लिए रुक गई थी। आई एम सो सॉरी, तन्वी ने कांपती आवाज में विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। विद्युत के डर से वो अपनी चोट के दर्द को भी भूल गई थी। घबराकर वो गाड़ी के सामने से हटती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो घूम के दूसरी तरफ जा ही रही होती है कि कोई उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। तन्वी पीछे पलट कर देखती है तो विद्युत उसे गुस्से से देख रहा होता है। घबराहट से तन्वी का दम घुटने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके गले को दबाकर उसकी सांसों को रोक रहा हो। क्या ये सब मुझे उकसाने के लिए है? विद्युत तन्वी की ओर गुस्से से देखकर कहता है। क्या? तन्वी चौंक कर विद्युत को देखते हुए कहती है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? क्या इन्हें लगता है कि मैं यहाँ इन्हें ब्लैकमेल करने आई हूँ? सारे मीडिया वालों को बताने आई हूँ कि मैं ही मिसेस नुमानी हूँ? ये सारे सवाल तन्वी के मन में आने लगते हैं। नहीं, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं, किसी का धक्का लगने की वजह से। मैं घबराहट में तन्वी अपनी पूरी बात भी नहीं कह पा रही थी। वो एक नजर सारे रिपोर्टर्स की तरफ देखती है। सबकी नजरें उस पर ही होती है। वो समझ जाती है उस वक्त उसका चुप रहना ही सही होगा। मिस्टर विद्युत, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ बस आपके इंटरव्यू के लिए आई थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर मिसेस नुमानी कौन है? बात को घुमाते हुए तन्वी विद्युत से सवाल करती है और घबरा कर एक नजर उसकी तरफ देखती है। मन ही मन वो ये सोचने लगती है कि कितना अच्छा हो अगर गुस्से में विद्युत उसे धक्के देकर वहां से निकाल दे। इतने में गाड़ी के अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। मिस्टर विद्युत, माफ कर दीजिए बेचारी को। देखिए आपके गुस्से से सब कितना डरे हुए हैं। इतने सारे लोग आपसे बस एक ही बात जानना चाहते हैं। आप सबको बता क्यों नहीं देते मिसेस नुमानी के बारे में? तन्वी ने गाड़ी के अंदर से आती आवाज की तरफ देखा। कार की पिछली सीट पर विद्युत की फिल्म की को स्टार यामिनी सहाय बैठी थी। तन्वी एक तरफ विद्युत और दूसरी तरफ यामिनी को देखती रहती है। ये दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में आखिर क्यों? कल भी मिस्टर विद्युत आधी रात को घर से चले गए थे। कहीं वो यामिनी के साथ तो? ये सारे सवाल एक एक कर तन्वी के मन में उठने लगते हैं। वहीं यामिनी और विद्युत को एक ही गाड़ी में देखकर सारे रिपोर्टर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। सारे रिपोर्टर्स इस बात से खुश हैं कि आखिरकार उन्हें सुपरस्टार विद्युत की लाइफ से जुड़ी मसालेदार खबर मिल गई, जिसकी उम्मीद उन सब ने बिल्कुल भी नहीं की थी। सारे फोटोग्राफर्स तुरंत विद्युत और यामिनी के एक साथ होने की फोटोज खींचने लगते हैं। वहीं दूसरे रिपोर्टर्स उन दोनों से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। मिस्टर विद्युत, क्या आप बता सकते हैं कि मिस यामिनी आपके साथ फिल्म की शूटिंग में क्यों आई हैं? अपनी शादी के अगले दिन ही आप खास तौर से इस फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आए हैं। क्या इस फिल्म में आपके केमियो की वजह मिस यामिनी है? मिस्टर विद्युत, क्या हम जान सकते हैं कि आखिर मिसेस विद्युत नुमानी कौन है? क्या वो भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं? सभी रिपोर्टर्स एक एक कर विद्युत से सवाल पूछने लगते हैं। विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप उसी जगह खड़ा रहता है और आखिरकार रिपोर्टर्स को देखते हुए अचानक से कहता है, आपके सारे सवालों के जवाब यही मौजूद हैं। विद्युत के ऐसा कहते ही तन्वी शॉक्ड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब एक बुरा सपना है जो उसके आंखों के सामने सच हो रहा है। विद्युत सबके सामने तन्वी की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरी वाइफ वो है। विद्युत की बात पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। क्या मिस्टर विद्युत वाकई सबके सामने हमारे रिश्ते को मानना चाहते हैं? तन्वी खुद से सवाल करती है। या राइट? गाड़ी के अंदर बैठी यामिनी विद्युत की बात पर हंसते हुए उससे कहती है, मिस्टर विद्युत, आप और आपके मजाक, जरा उस बेचारी का चेहरा तो देखिए। आपकी बातों से कितना डर गई है वो।
क्या मेरे लिए आप उसे माफ नहीं कर सकते? उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। यामिनी की बातें सुनकर सारे लोग समझ जाते हैं कि विद्युत तन्वी के सवालों का मजाक उड़ाने के लिए ये सब कह रहा है। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे अपने दिल की धड़कनें वापस से सुनाई देने लगती है। विद्युत की नजरों से दूर तन्वी भीड़ में छुपने ही वाली होती है कि यामिनी फिर से पूछ बैठती है, अरे देखना, कहीं उस लड़की के हाथ में ज्यादा चोट तो नहीं आई? मिस्टर विद्युत, प्रोडक्शन में फर्स्ट एड अवेलेबल है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ही ले चलें? यामिनी की बात सुनकर तन्वी विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अभी भी बिना कुछ रिएक्ट किए हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद एक नजर वो तन्वी के हाथ की तरफ देखता है। तन्वी घबराकर यामिनी से कहती है, इट्स ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, छोटी सी खरोच है बस। थैंक यू मिस यामिनी। मिस्टर विद्युत, भला मिस यामिनी को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? रिपोर्टर्स के सामने अपने केयरिंग होने का दिखावा जो करना है उन्हें। इनके साथ फिल्म सेट में जाने का मतलब है अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। तन्वी मन ही मन सोचती है और एक नजर फिर से विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत तन्वी की तरफ देख भी नहीं रहा है। जाहिर है कि उसे तन्वी से कोई मतलब नहीं है। ओके देन, आगे से अपना ध्यान रखना, और यहाँ आए सभी मीडिया पर्सन्स को थैंक यू। यू ऑल टेक केयर। भीड़ को बाय बोलते हुए यामिनी अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लेती है और फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। गाड़ी के जाते ही सारे रिपोर्टर्स आपस में फिर से बातचीत शुरू कर देते हैं। क्या मिस्टर विद्युत और मिस यामिनी के बीच कुछ चल रहा है? एक रिपोर्टर पूछता है। ये दोनों कल रात से ही साथ हैं, क्या मिसेस नुमानी को इस बात की खबर है? दूसरा रिपोर्टर सवाल करता है। तन्वी इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए भीड़ से दूर आकर खड़ी हो जाती है। वो एक नजर अपने हाथ में लगी चोट पर डालती है। उसका हाथ एक तरफ से कट गया होता है, जिससे खून बहना भी शुरू हो जाता है। दर्द से तन्वी की आंखें भर आती हैं। तभी एक सीनियर रिपोर्टर तन्वी के पास आकर उसे समझाती है, माय डियर, किसी न्यूज़ को कवर करने के लिए इतना उतावलापन ठीक नहीं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर विद्युत ने तुम्हारी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, पर ऐसा हर बार होगा ये जरूरी नहीं। तन्वी सिर हिलाते हुए उस रिपोर्टर को थैंक्स बोलती है और मुड़कर आकृति को ढूंढने लगती है। भीड़ में खड़ी आकृति की तरफ उसकी नजर पड़ती है। तन्वी आकृति की ओर बढ़ ही रही होती है कि सामने से फिल्म की क्रू मेंबर कविता उसके पास आ जाती है। तन्वी को बगल में लाकर कविता उससे कहती है, तुम ही हो ना जिसे हाथों में चोट लगी है? चलो मेरे साथ अंदर चलो। इससे पहले कि तन्वी उसे मना करती, कविता उसके पास आकर उसके कानों में धीरे से कहती है, ये मिस्टर विद्युत के ऑर्डर्स हैं। कविता की बात सुन तन्वी काफी सरप्राइज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि विद्युत को इतनी फिक्र भी हो सकती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा दर्द कहीं गायब हो गया। क्या वाकई मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र है? इसका मतलब वो जैसे दिखते हैं असल में उतने बुरे नहीं हैं। अपने मन में ये सब सोचते हुए तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के अंदर चली जाती है। फिल्म सेट पर तन्वी बिना नजर उठाए कविता को फॉलो कर रही होती है। कुछ देर चलते ही पीछे से यामिनी की आवाज आती है, अरे तुम आ गई। यामिनी तन्वी से मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो तुम्हारी चोट बहुत गहरी नहीं है, पर अगर इसे बिना दवाई लगाए ऐसे ही छोड़ देंगे तो चोट के निशान तुम्हारी बॉडी में रह जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें फिल्म सेट के अंदर बुलवाया है। इसका मतलब मुझे अंदर मिस यामिनी ने बुलवाया। वही मैं कहूँ कि अचानक मिस्टर विद्युत को मेरी फिक्र क्यों होने लगी? मुझे फिल्म सेट के अंदर मिस यामिनी के कहने पे लाया गया है। अपने ख्यालों से बाहर निकल तन्वी यामिनी को थैंक्स बोलती है। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, इतना तो कोई भी किसी के लिए करेगा। तुम्हें जल्द से जल्द बैक रूम में जाना चाहिए, फर्स्ट एड वहीं पे है। यामिनी मुस्कुराते हुए तन्वी से कहती है। कविता के साथ तन्वी बैक रूम की तरफ चली जाती है। तन्वी के जाने के बाद भी काफी देर तक यामिनी उसी जगह पर यूं ही खड़ी रहती है।
उसे बार बार वो बात याद आ रही होती है कि कैसे विद्युत ने कविता से कहकर तन्वी को सेट के अंदर बुलवाया। आखिर मिस्टर विद्युत को इस रिपोर्टर के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे, यामिनी ने सोचा। वहीं तन्वी कविता के साथ फिल्म सेट के एक वेनिटी में आकर बैठ जाती है। फर्स्ट एड का बॉक्स उसके सामने ही रखा होता है। प्रोडक्शन की कॉल आने की वजह से कविता तन्वी को अकेला छोड़कर वेनिटी से बाहर चली जाती है। अपने सामने पड़े फर्स्ट एड से तन्वी दवाई निकालकर अपनी चोट पे लगाने लगती है और अपने हाथों में पट्टी बांधकर तन्वी वेनिटी की खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी तन्वी को सामने से विद्युत अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ उसी पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। विद्युत का मैनेजर अमृत उससे कुछ कह रहा होता है, जिसे सुनकर विद्युत कुछ देर के लिए रुक जाता है। वेनिटी की खिड़की से तन्वी विद्युत को देख रही होती है। फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार होने के बाद विद्युत और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखते हुए तन्वी एक पल के लिए कहीं खो सी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत वेनिटी की गाड़ी से 2 मीटर की दूरी पर है। अगर मुझे फिल्म सेट में मिस यामिनी ने बुलवाया था तो मिस्टर विद्युत को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। वो तो यही समझेंगे कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। तन्वी ने मन ही मन सोचा और विद्युत के गुस्से से डरकर वो वेनिटी के बाथरूम में जाकर छुप गई। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, वैसे ही वेनिटी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तन्वी समझ गई कि विद्युत गाड़ी के अंदर आ चुका है। उसके कदमों की आवाज सुनकर तन्वी को भी यकीन हो गया कि वो बिल्कुल अकेला है। और आखिर मिस्टर विद्युत वेनिटी में क्यों आए हैं? कहीं वो मुझसे मिलने तो नहीं आए? तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है कि उसे वैनिटी के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। तन्वी कान लगाकर अंदर आते कदमों की आहट को सुनने लगती है। तन्वी समझ जाती है कि ये किसी लड़की के कदमों की आवाज है। इतने में उसे दरवाजे के लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। ये दरवाजा क्यों लॉक किया? मिस्टर विद्युत और एक लड़की फिल्म की वेनिटी में बिल्कुल अकेले? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? अपने ख्यालों से बाहर निकलकर तन्वी दरवाजे पर अपने कान लगा लेती है। तभी उसे यामिनी की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर विद्युत, आई एम सो ग्लैड कि आज मुझे आपके साथ अकेले रहने का मौका मिला। मैं हमेशा से आपको ये बात बताना चाहती थी, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। एक्चुअली मिस्टर विद्युत, आई रियली लाइक यू अ लॉट, यामिनी विद्युत से कहती है। तो ये दोनों क्या सिर्फ बातें करने के लिए पूरी फिल्म क्रू से छुपकर एक वेनिटी में बैठे हैं? ये तो सबको पता था कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तन्वी ये सब सोच ही रही थी कि उसने न चाहते हुए भी बाथरूम का दरवाजा खोला और एक नजर विद्युत और यामिनी की ओर देखने लगी। वो देखती है कि यामिनी की बातों का विद्युत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी बड़े आराम से बिना रिएक्ट किए एक जगह बैठा हुआ था। तभी विद्युत एक नजर बाथरूम के दरवाजे की ओर देखता है। उसकी नजर दरवाजे से झांकती तन्वी की नजरों से मिलने ही वाली होती है कि पकड़े जाने के डर से तन्वी घबराकर दरवाजे को तेजी से बंद कर देती है। दरवाजे की उस आवाज को सुनकर यामिनी गुस्से से कहती है, कौन है वहां? उस वक्त तन्वी को ऐसा लगता है कि उसकी एक बेवकूफी के लिए उसके हाथों को काटकर कहीं फेंक देना चाहिए। क्या जरूरत थी उसे दरवाजे को खोलने की? बस क्योंकि वो यामिनी की बात पर विद्युत कैसे रिएक्ट करता है ये देखना चाह रही थी। वैसे मिस्टर विद्युत के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि वेनिटी में उनके और यामिनी के अलावा कोई तीसरा जरूर है। तन्वी ने सोचा, धमकी, कौन है वहां? अभी इसी वक्त बाहर आओ। गुस्से में यामिनी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तन्वी बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोलकर दबे पांव विद्युत और यामिनी के सामने आ जाती है। इससे बुरा क्या ही हो सकता था उसकी जिंदगी में। तन्वी धीमी सी आवाज में कहती है, मिस यामिनी, मिस्टर विद्युत, मुझे अब जाना चाहिए।
आप दोनों अपनी बातें जारी रख सकते हैं। इतना कहकर तन्वी बाहर जा ही रही होती है कि यामिनी उसे रोक लेती है। वहीं रुको कहते हुए तन्वी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वो तन्वी से कहती है, तुमने हमारी कितनी बातें सुनी। तन्वी समझ जाती है कि यामिनी उससे क्या कहना चाहती है। वो तुरंत ना में सिर हिलाते हुए यामिनी से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए मिस यामिनी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तन्वी के ऐसा कहते ही यामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेज आवाज में तन्वी से पूछती है, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुमने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। उफ, क्या करूं अब मैं तुम्हारा। तन्वी को समझ नहीं आता कि यामिनी आखिर कहना क्या चाह रही थी। आखिर ये लोग अब कर ही क्या सकते हैं, तन्वी सोचती है। इतने में यामिनी तन्वी को ऑर्डर देते हुए उससे कहती है, अभी इसी वक्त अपना बैग खोल कर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं तुमने हमारी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर ली। व्हाट मिस यामिनी, आप हद पार कर रही हैं। तन्वी मन ही मन सोचती है और बिना कुछ रिएक्ट किए उसी जगह खड़ी रहती है। अपनी बातों का असर तन्वी पे ना पड़ते देखकर यामिनी उसे धमकी देते हुए कहती है, अपना बैग इसी वक्त खोल कर दिखाओ। माना तुम्हें मेरा कोई डर नहीं, पर मिस्टर विद्युत के गुस्से से तो तुम वाकिफ हो, या फिर आज वाकिफ हो जाओगी। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। भले ही हमारा रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, इस वक्त तो मिस्टर विद्युत मेरी मदद जरूर करेंगे, है ना। तन्वी के इस सवाल का जवाब उसे अगले ही पल मिल गया, जब विद्युत बिना कुछ रिएक्ट किए अपने जगह पर चुपचाप बैठा रहा। विद्युत के लिए तन्वी शायद एग्जिट ही नहीं करती है। उसे तन्वी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वैनिटी में चुपचाप बैठा विद्युत ऐसा पेश आ रहा था जैसे यामिनी और तन्वी की बातें उसे सुना ही नहीं दे रही हैं। क्या मिस्टर विद्युत को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इतनी मदद तो कोई किसी अजनबी की भी कर देता है, मैं तो फिर उनकी बीवी। तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत की चुप्पी को देखकर तन्वी समझ जाती है कि अब उसे ये बेइज्जती झेलनी ही पड़ेगी। आखिरकार वो अपने बैग को खोलकर उसके अंदर का सारा सामान सामने रखी टेबल पर बिखेर देती है। यामिनी एक एक कर टेबल पर पड़े सारे सामानों को देखने लगती है। तन्वी के खिलाफ कोई भी चीज उसके हाथ नहीं लगती। आई होप अब आपको मुझ पर यकीन हुआ होगा। कैन आई लीव नाउ? तन्वी गुस्से में टेबल पे बिखरा सामान अपने बैग में वापस रखते हुए कहती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत अभी भी बिना कुछ रिएक्ट किए वहां चुपचाप बैठा हुआ है। हालांकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसे तन्वी के लिए थोड़ा सा भी बुरा महसूस हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मिस्टर विद्युत को रिपोर्टर्स से कितनी नफरत है, और ये लड़की तो उनकी गाड़ी के सामने तक आ गई थी। इसके बावजूद मिस्टर विद्युत ने उसे फिल्म सेट के अंदर बुलवाकर उसे फर्स्ट एड दिलवाया। जरूर ये सब उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो तन्वी की बेइज्जती कर सके, वरना सब जानते हैं कि मिस्टर विद्युत किसी पे रहम खाने वालों में से नहीं है। यामिनी ने मन ही मन सोचा। विद्युत के इरादों को जानने के बाद अब वो तन्वी को इतनी आसानी से बच के नहीं जाने देगी। मुस्कुराते हुए यामिनी तन्वी से कहती है, मैंने सुना है कि आजकल के रिपोर्टर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों में कैमरा और माइक्रोफोन छुपा के रखते हैं। लेट मी जस्ट चेक यू, तुम्हें अपने कपड़े हटाने होंगे। यामिनी की बातें सुनकर तन्वी सकते में आ जाती है। कुछ वक्त के लिए उसे यकीन नहीं होता कि यामिनी वाकई उससे ये सब कह रही है। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए तन्वी यामिनी से कहती है, मिस यामिनी, शायद आपको पता नहीं कि आप जिसे तलाशी कह रही हैं वो असल में हरासमेंट है। हरासमेंट? माय फुट, तुम चाहो तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हो, यामिनी तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहती है। तन्वी के सब्र का बांध अब टूटने लगता है। वो एक नजर आखिरी बार विद्युत की ओर देखती है, इस उम्मीद से विद्युत अब शायद उसकी मदद करेगा।
पर अफसोस विद्युत को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात इस हद तक आगे बढ़ गई है और मिस्टर विद्युत अभी भी खामोश है। तन्वी मन ही मन सोचती है। विद्युत एक नजर तन्वी की ओर देखता है। तन्वी की आखिरी उम्मीद फिर से जागती है। तन्वी से अपनी नजरें हटाकर विद्युत यामिनी से कहता है, शक के दायरे में आने वाले हर शख्स की तलाशी लेना जरूरी है। विद्युत की बातें सुनकर तन्वी बहुत हर्ट होती है, मानो वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं। पर वो कैसे उसके साथ इस तरह पेश आ सकता है? ऐसा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। गुस्से से तन्वी अपनी मुट्ठियों को कसती है। इतनी बेइज्जती से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पर क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? हॉस्पिटल में एडमिट अपने भाई के बारे में सोचकर तन्वी कांप जाती है। अपनी नजरों को नीचे कर वो यामिनी से कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो फिर। इतना कहते हुए वो अपने शर्ट के बटन्स को खोलने लगती है। तन्वी को विद्युत के सामने ऐसा करता देखकर यामिनी उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। ये क्या कर रही हो तुम? जो आपने मुझे करने के लिए कहा है वही। अपने चेहरे पर नकली हंसी लिए तन्वी यामिनी की बात का जवाब देती है। यामिनी एक नजर विद्युत की तरफ देखते हुए तन्वी को डांटती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, कि मिस्टर विद्युत के सामने ऐसी हरकतें करोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मिस्टर विद्युत से अब कैसी शर्म? तन्वी झूठी मुस्कान लिए विद्युत की तरफ देखती है। उन्होंने तो ये सब पहले से ही देख रखा है। क्यों मिस्टर विद्युत, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तन्वी के इतना कहते ही यामिनी चौंक कर विद्युत की तरफ देखती है। वो अब भी बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप बैठा हुआ है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? परेशान होकर यामिनी तन्वी से पूछती है।